काली, कालिका या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। ये मृत्यु और काल की देवी है। ये एक बहुत ही सुंदर रूप वाली दुर्गा माता का ही काल, विकराल और एक डरावना रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। मां ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के जरिए अपने 10 जन्मों की झांकी शिव को दिखाई थी। ये 10 जन्म उनके 10 भयानक और विकराल रूप थे, जिन्हें शिव भी देखकर घबरा गए थे। सती राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन राजा दक्ष ने कभी भी शिव को स्वीकार नहीं किया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। एक दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर उन्होंने बाकी सभी देवताओं को बुलाया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। उन्होंने शिव से अनुमति मांगी, तब शिव ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं है तो हम जा भी नहीं सकते। सती ने कहा कि वे मेरे पिता हैं और मैं उनके बिना बुलाए भी जा सकती हूँ, लेकिन शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया। तब माता सती अपने पिता और पति के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और क्रोध से उनका शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस डरावने रूप को देखकर शिव यहाँ वहां भागने लगे, लेकिन जिस दिशा में भी वे जाते वहां एक ना एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक लेती। वे 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली में मिल गई। हार कर शिव सती के सामने आ खड़े हुए। देवी शक्ति ने महाशक्ति के 10 अलग अलग रूप धारण किए। इन 10 रूपों के अलग अलग नाम, ध्यान और मंत्र हैं। देवी के इन 10 रूपों में से कई रूप हैं जिनकी पूजा कई तांत्रिक और अघोरी भी करते हैं। कुछ तांत्रिक और अघोरी अपनी लाइफ में सक्सेस या प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए या फिर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए इनकी पूजा करते हैं, तो कुछ लोग देवी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल दूसरों पर जादू टोना करने या उन्हें वश में करने के लिए करते हैं। देवी का सबसे पहला रूप काली है। काली जिनके बाल खुले और बिखरे हैं। देवी काली 10 महाविद्याओं में सबसे पहले स्थान पर आती हैं। अक्सर कई तांत्रिक उन्हें अपनी साधना में बुलाते हैं। उनका रूप जितना भयानक है, उनसे जुड़ी तांत्रिक साधनाएं भी उतनी ही भयानक है, और इन साधनाओं में सबसे भयानक है शव साधना। शव यानी कि डेड बॉडी। ये साधना मृत शरीर पर देवी काली को बुलाने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शव साधना तंत्र की सबसे डिफिकल्ट, मिस्टीरियस और डेंजरस रिचुअल्स में से एक है, और इस साधना के नियम रियलिटी में बहुत कम लोग जानते हैं। इस साधना में तांत्रिक उन गुप्त नियमों के अनुसार शव की खोज करते हैं। इस साधना में तांत्रिक साधु अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं। इन मंत्रों के जाप के दौरान देवी काली कई बार तांत्रिक की परीक्षा लेती हैं। उन्हें आसमान से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जो उन्हें इस ध्यान को रोकने और अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए कहती हैं, लेकिन उन्हें बिना डरे अपने मंत्रों का जाप करते रहना होता है। फिर लाश हिलने लगती है और अचानक जिंदा हो जाती है। शव के जीवित होने के बाद भी तांत्रिक साधक को बिना रुके और बिना डरे मंत्र जाप करते रहना होता है। यदि साधक डर जाता है और अपनी साधना बीच में ही छोड़ देता है, तो माना जाता है कि या तो उस साधक की मृत्यु हो जाती है और या वो पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। और जो उस परीक्षा में सफल हो जाता है, काली उस साधक के सामने आती है और उसे मोक्ष प्रदान करती है और वह उनकी इच्छा भी पूरी करती है।
आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें माँ काली के चरणों के नीचे भगवान शंकर लेटे हुए दिखाई देते हैं। शिव जी के सीने पर माँ काली का चरण होता है और माँ काली की जीभ बाहर निकली होती है। कहा जाता है कि माँ काली के क्रोध के आगे भगवान शंकर भी हार गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों शिव माँ काली के चरणों के नीचे आ गए थे और क्यों माँ काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली थी? माँ काली की कई कथाओं में से एक कथा है रक्त बीज राक्षस की। रक्त बीज नाम के दैत्य ने अपनी कठोर तपस्या से शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के अनुसार अगर रक्त बीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे कई सारे राक्षसों का जन्म हो जाता। इसीलिए रक्त बीज को हराना नामुमकिन हो गया था। इसके बाद देवताओं ने माँ काली की शरण ली। देवताओं की मदद के लिए माँ काली ने विकराल रूप धारण किया। इस रूप में माँ काली के हाथों में अस्त्र शस्त्र, एक हाथों में खप्पड़ और गले में खोपड़ियों की माला थी। लेकिन रक्त बीज का खून जमीन पर गिरते ही कई राक्षस पैदा हो जाते थे। तब माता काली ने खप्पड़ से दैत्यों के खून को रोकना शुरू किया और उसका वध कर दिया। लेकिन इस दौरान माँ काली का क्रोध इतना विकराल रूप ले चुका था कि उन्हें शांत करना असंभव हो गया था। तब भगवान शिव माँ काली के रास्ते पर लेट गए। जैसे ही भगवान शिव के सीने पर माता काली के चरणों का स्पर्श हुआ तो उनकी जीभ बाहर आ गई और इसी के बाद माता काली का क्रोध शांत हुआ। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।